प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर का प्रेम, उन्होंने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। लेकिन वो प्रेम है क्या? हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया? वो प्रेम का अनुभव क्या आपने कभी किया? आज परमेश्वर का प्रेम कितना है और वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, उसका अनुभव करने के लिए इस वीडियो को आज आप पूरा देखो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सबको जिंदा रखा। मसीह लोगों के लिए बाइबल का एक वचन, और वो वचन ज़्यादातर सभी जो मसीह लोग होते हैं उनको मुँह ज़बान होता है। कोई बताएगा वो वचन कौन सा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखो बहुत ध्यान से समझना इसको। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। देखो, प्रेम किया तो बेटा दिया। फिर उस बेटे ने भी आके क्या किया? अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया। तो प्रेम का जो मतलब होता है, कुछ पाना नहीं होता है, लेकिन प्रेम का मतलब होता है खोना। जो किसी को प्रेम करता है कब आया, कब निकला, दिखता कैसे है, कौन से पदार्थों का बना हुआ है, हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। जो हमारे अंदर रहता है, जो आत्मा कभी मरता नहीं, लेकिन वो स्वर्ग में बना है और स्वर्गीय पदार्थों का बना हुआ है। उस आत्मा को अभी तक हमने नहीं देखा, तो स्वर्ग कैसा हमको कैसे पता चलेगा? स्वर्ग जो है वो बहुत ही जोरदार है, मैंने भी नहीं देखा, और बाइबल में पढ़ते हैं तो समझ में भी नहीं आता कि स्वर्ग कितना महान होगा। क्योंकि स्वर्ग जो तीसरे आसमान पर है, उसको दुनिया की भाषा में लिखना कि स्वर्ग कैसा है वो असंभव है। और इसलिए बाइबल में जितना भी लिखा है वो इंसानों ने अपनी भाषा से लिखा, और इसलिए स्वर्ग सही में क्या है वो हम नहीं समझ पाते। हमको तो जो बाइबल में लिखा है इतना मालूम है, लेकिन जब स्वर्ग में हम चले जाएंगे ना तो हम देखेंगे और ये स्वर्ग है इतना जोरदार। और बाइबल में जो हमने पढ़ा था वो तो कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी इंसानी जो भाषा है उसमें हम सही रीति से उसका ब्यौरा, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। लेकिन स्वर्ग जो है वो बहुत ही महान है। और यूहन्ना ने जब देखा तो यूहन्ना ने तो ऐसा लिखा कि वहाँ के जो रास्ते हैं वो कांच के समान है। मतलब कांच कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, हम उसके उस पार भी देख सकते हैं। लेकिन बोले कांच के समान शुद्ध सोने का। अभी सोना तो पीला आता है और कांच तो उसका कोई कलर ही नहीं होता। तो सही में सड़कें है कैसी? जितना दिमाग यूहन्ना का चलता था, जितनी उनकी भाषा में समझ थी, उसके हिसाब से लिखा। लेकिन जब वो रास्ता हम देखेंगे ना तब हमको पता चलेगा कि ये रास्ता शुद्ध सोना तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना जोरदार ये स्वर्ग है। और देखो, ऐसे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए। उन्होंने हमारे ऊपर जो प्रेम था उसके कारण स्वर्ग को छोड़ा। दूसरी बात, उन्होंने जो छोड़ा वो छोड़ा था अपना शरीर,
और एक वचन पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसका 12 वचन। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? परमेश्वर कोई सवाल नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर हमको बता रहे कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसने पहाड़ों को तराजू में तोला। अभी सोचो, परमेश्वर वो है जो पहाड़ों को तराजू में तोलते, ये इलेक्ट्रिक वाला तराजू नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में जो होता था, और आज भी अगर कोर्ट में चले जाओ तो वहाँ पर एक मूर्ति लगाई जाती है जिसके आंखों के ऊपर पट्टी होती है और उसके हाथों में तराजू होता है, ऐसे पकड़ा जाता है तराजू। एक और पहाड़ों को रखो, एक और सारे वजन को रखो, तो उसको उठाना कितना मुश्किल है, लेकिन वो काम हमारे परमेश्वर ने किया है। वो परमेश्वर है जो ये काम करते हैं। तो सोचो, जिन्होंने हिमालय जैसे पहाड़, और सिर्फ वो एक पहाड़ नहीं, दुनिया के सारे पहाड़ जो तराजू में वो रखते हैं और उतना ही वजन उसके दूसरी साइड में रखते हैं। कभी विनोद भाई पंजाब जॉब करते थे, वो अहमदाबाद से बैठकर जाते हैं ट्रेन में ना, तो जब उस ट्रेन में जाते हैं तो जब माउंट आबू आता है उसके बाद लगातार पंजाब आने से पहले तक लगातार पहाड़ ही है। यहाँ ही इतने पहाड़ है, तो पूरी दुनिया के मिलाओ पहाड़ कितने होंगे? अभी वो सारे पहाड़ों को एक तराजू में रखना और ऐसे उठाकर बताना कि ये पहाड़ का वजन क्या है, कितना है, तो सोचो वो परमेश्वर का शरीर कितना बड़ा होना चाहिए। तो परमेश्वर इतने बड़े हैं कि धरती का गोला उनके सामने एक गोटी के समान दिखाई देता है। लेकिन प्रभु यीशु को आना था इस धरती के ऊपर, तो इस धरती के ऊपर अगर आना था उनको, तो इतने बड़े होकर अगर धरती पर आना चाहे तो कैसे आएंगे? क्योंकि वो धरती तो गोटी जैसी दिखती है, तो उसके ऊपर पैर भी कहाँ रखे? तो परमेश्वर को क्या करना पड़ा? अपना शरीर छोड़ना पड़ा, और हमारे जैसा एक लहू और मांस का बना हुआ शरीर उनको धारण करना पड़ा, और वो इस धरती पर हमारे लिए वो आए। बहुत बड़ी बात है। कोई अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता जो अच्छा है। आज जितने भी लोग हैं, और ख़ास कर जो जवान लोग हैं, अगर उनको बोला जाए कि तुम्हें ऐसा शरीर दिया जाए कि जो बूढ़ा हो, बाल सफ़ेद हो, झुर्रिया पड़ गए हो, क्या ऐसा शरीर चाहोगे? तो बोलेंगे नहीं। और जिनको ऐसा होता है वो उसको छिपाने का प्रयत्न करता है ना। एक औरत थी, उसको मालूम नहीं अटैक आ गया, अस्पताल में चली गई। उसकी आयु थी 54। तो वहाँ चली गई और ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि ऑपरेशन फेल होगा, मुश्किल है ऑपरेशन और तुम मर जाएगी। लेकिन जब ऑपरेशन में बेहोश हो गए तो उसको सपना आया। सपने में उसको परमेश्वर दिखाई दिए। तो बोले परमेश्वर मैं मर गई? बोले नहीं, मैं तेरे जीवन में और 46 साल देना चाहता हूँ, मैं पूरा 100 साल तू जिएगी। अभी उसका ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो अच्छी हो गई। तो उसने देखा 54 साल की हूँ मैं और 46 साल और जीना है, तो फिर ऐसे बूढ़ा होकर जीने से क्या फ़ायदा? पैसे भी थे, डॉक्टर लोग, अस्पताल भी बड़ा था। बोले फिर ये झुर्रिया भी निकाल दो, अभी ऑपरेशन करने ही बैठे, झुर्रिया भी निकाल दो, बाल भी अच्छे से काले करो, ये करो वो करो। और वो तो जो 54 साल की थी वो तो अभी मुश्किल से 25-26 की दिखने लगी। और 15-20 दिन ट्रीटमेंट लेकर वहाँ से निकली। रास्ता क्रॉस कर सामने टैक्सी खड़ी, टैक्सी वालों को हाथ दिखाया मैं आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही जा रही थी ट्रक आया, एक्सीडेंट हो गया, मर गई डायरेक्ट परमेश्वर के सामने। और बोला परमेश्वर आपने 46 साल दे दे। बोला मैंने तुझे पहचाना नहीं। ये सब क्या, ये तू बूढ़ी थी, ये सब क्या पहचाना नहीं, इसलिए मर गई तू। कोई चाहता नहीं है ऐसा शरीर, लेकिन परमेश्वर अपना शरीर छोड़ दिया, अपना सामर्थ्य शरीर छोड़ दिया, लहू मांस का शरीर वो धारण कर हमारे बीच में आए। फिर फिलिपी में ऐसा लिखा, फिलिपी उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, देखो ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गई। दास का स्वरूप धारण किया,
शून्य हो गए। शून्य का मतलब समझ लेना कि परमेश्वर के जितने भी गुण हैं, परमेश्वर का जितना भी सामर्थ्य है, परमेश्वर वाली जितनी भी बात है, जिसको ये कहा जाए कि परमेश्वर वाली बात है, वो सब कुछ छोड़ दिया, 100% छोड़ दिया, शून्य बन गए, जीरो। किसके लिए? हमारे लिए। ये सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और जीरो बनकर, शून्य बनकर, दास बनकर वो हमारे बीच में आए। हालेलुया। समझते रहना। फिर रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमन उसका 5वां अध्याय उसका 12वां वचन, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया। पाप से क्या आया? मृत्यु आई। मैं पाप ना हो तो मौत नहीं है। अगर कोई इंसान पाप ही ना करे तो मौत भी नहीं उसके लिए। अब प्रभु उसने तो कोई पाप किया नहीं था, प्रभु उसने कोई गुनाह नहीं किया था, तो प्रभु को तो मरना भी नहीं था। अगर प्रभु के अंदर पाप नहीं तो प्रभु को मौत नहीं आनी चाहिए, और प्रभु को कोई मार नहीं सकता। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 27वां अध्याय, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु ने चिल्लाकर प्राण, क्या लिखा है? छोड़ दिए। छोड़ दिए। कोई प्राण ले नहीं सकता था, परमेश्वर ने छोड़ दिए प्राण। मतलब जीने का जो अधिकार था वो छोड़ दिया। देखो, इसको कहते हैं प्रेम। स्वर्ग छोड़ा, अपना सामर्थ्य शरीर छोड़ दिया, परमेश्वर वाली सारी बातें छोड़ दी, शून्य बन गए, एक दास का स्वरूप धारण किया। कोई पाप नहीं था तो उनको जिंदा रहना था, कोई मार नहीं सकता था, तो उन्होंने खुद अपनी जान दे दी, अपना प्राण दे दिया, उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। और फिलिपी में ऐसा लिखा, उसका 2वां अध्याय और उसका 8वां वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, किसी की मृत्यु भी सह ली। मृत्यु भी सह ली, मृत्यु को भी अधीन हो गए। देखो, कोई मौत को अधीन होता है? कोई मौत आए तो क्या कोई उसको अधीन हो सकता है? कोई भी नहीं। वो तो ऐसा ही बोला, तू चले जा, मुझे नहीं आना तेरे साथ। लेकिन प्रभु तो मौत के भी अधीन हो गए, इतना शून्य हो गए कि हमारे लिए मौत जो है वो भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब मैं एक सवाल करता हूँ और आप लोगों को उसका उत्तर देना है। हालेलुया। सवाल ये है, ये सब किसके लिए किया परमेश्वर ने? जोर से बोलो। मेरे लिए। दो मिक्स आवाज आ रही है। मेरे लिए। पहले कितने ने बोला हमारे लिए? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए, है ना। प्रभु ने सब किसके लिए किया? मेरे लिए। जब हम बोलते हैं ना हमारे लिए, तो वो प्रेम वाली बात नहीं बनती। मेरे अकेले के लिए कहाँ किया? इसके लिए भी क्या, उसके लिए भी क्या, उसके लिए भी क्या। लेकिन मैं जब बोलता हूँ मेरे लिए किया, तो उसमें पता चलता है कि मेरे प्रभु ने मुझसे कितना प्रेम किया। हालेलुया। तो प्रभु उसने हमारे लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए प्रभु उसने किया। क्या कभी ये प्रभु यीशु का जो प्रेम है, उस प्रेम का कभी अनुभव किया? क्या प्रभु यीशु ने आपको कभी चंगाई दी? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको कुछ बीमारी आ गई, बुखार आ गया, खांसी हो गई या कोई और बीमारी आ गई और आपके लिए प्रार्थना की गई हो और परमेश्वर ने आपको चंगाई दी हो? है ना, सभी के लिए ऐसा हुआ है। और चंगाई मिलती कैसे? प्रभु से हमको छू लेते हैं, प्रभु से हमारे पास आते हैं, सर छोड़कर हमारे पास आते हैं। सोचो दुनिया में कितने लोग पुकारते होंगे, कहाँ कहाँ प्रभु से जाते होंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। जब हमने पुकारा हमारे पास परमेश्वर को छू लेते। सोचो कितना काम कर रहे हो, कितना प्रेम है। हमारे परमेश्वर चंगा देने के लिए हमारे पास वो खुद आ जाते। कभी परमेश्वर ने ऐसा बोला, बहुत वेटिंग लिस्ट है, मैं कल आऊँगा? प्रभु ने कभी नहीं बोला। जिस वक्त हमने प्रभु को पुकारा, उसी वक्त प्रभु हमारे पास आए और उन्होंने हमारे लिए काम किया।
प्रभु यीशु उन्होंने इतना सब कुछ छोड़ा। एक सवाल और करता हूँ कि क्या आप परमेश्वर के लिए छोड़ते हो? परमेश्वर हमारे लिए इतना सब कुछ छोड़ते हैं, स्वर्ग छोड़ते, अपना शरीर छोड़ते, परमेश्वर वाली सारी बात छोड़ देते, अपना प्राण छोड़ देते हैं, हमारे पास आ जाते, हमको छू लेते। इतना सब कुछ हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया। क्या आप लोग परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हो? अगर आप परमेश्वर से सही में प्रेम करते हो तो क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हो? इंसान परमेश्वर के लिए क्यों नहीं छोड़ सकता? उसका कारण यही है कि जब तक उसको ये इस प्रेम का पता नहीं चलेगा तब तक वो इंसान परमेश्वर के लिए कुछ नहीं छोड़ सकता। जब उसे पता चले कि मेरे परमेश्वर मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतना कुछ किया, जब ये बात उसको दिल से समझ में आएगी कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए किया क्या है। स्वर्ग छोड़ा तो कितना बड़ा स्वर्ग था, शरीर तो कितना बड़ा शरीर था, सामर्थ तो कितना ज़्यादा सामर्थ था, परमेश्वर वाली बात तो कितनी ज़्यादा बात थी। जिसको अनुभव हुआ होगा कि परमेश्वर मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा, ऐसा इंसान वो परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब्राहम जैसे अकाल पड़ा तो कनान देश से भाग गए मिस्र को, कभी पैलेस्टाइन चले गए, कभी हागार के साथ शादी कर ली, बहुत कुछ इधर उधर काम किया। लेकिन जब उनको सही में पता चला कि परमेश्वर का प्रेम है क्या, मेरे परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते, और तब जब परमेश्वर ने उससे मांगा कि तेरा इकलौता बेटा दे दे, तो देखो कुछ भी सोचे समझे बिना उन्होंने तुरंत वो काम किया कि मैं मेरा बेटा दे देता हूँ, तुरंत ही। और छुरा उठाने तक उनके दिल में कुछ भी नहीं हुआ, बिंदास थे वो, मार लेने के लिए तैयार कि जब मेरा परमेश्वर मेरे लिए इतना कर सकते तो मैं मेरा बेटा क्यों ना दे दूँ। हालेलुया। जब ये प्रेम आपको समझ में आएगा ना, तब आप कभी भी कोई भी मीटिंग मिस नहीं कर सकेंगे, तब आप मीटिंग में लेट नहीं आ सकेंगे, तब आप प्रभुभूत नहीं छोड़ सकेंगे, और तब आप कोई भी बात हो परमेश्वर की, और चाहे सामने फिर शादी आ जाए, चाहे किसी की मौत आ जाए, चाहे किसी की बर्थडे आ जाए, तो भी आप उसको छोड़ दोगे, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ोगे जब आपको परमेश्वर का प्रेम का अनुभव होगा तो। हालेलुया।